विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। इन दोनों के मिलन से ही इस धरती पर एक स्वस्थ मानव आकार ले सकता है। आज हम बच्चों की समस्या पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बच्चों को आँख का चश्मा बहुत छोटी उम्र में लग रहा है। उसके पीछे कारण है आधुनिक संसाधन। इन्होंने जीवन को सरल तो बनाया, लेकिन कई तरह की चुनौतियाँ भी उपस्थित कर दी है। इन चुनौतियों से रूबरू होते हुए इसका समाधान क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। ये आपको एक बीट सुनाई दे रही है। 10 सेकंड इस तरह से पलके झपकाना, फिर रोक देना। तो मैंने 10 सेकंड पलकों को झपकाया और फिर 10 सेकंड उसको रोक दिया। आप खुद देखिएगा थोड़ी सी देर में कैसे कॉर्निया धुलता है। फिर मैं याद दिलाता हूँ, विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। तो ये जो पलके हैं ना, इन पलकों के ऊपर छोटे 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 ऐसे समझिए कि पिन लगे हुए हैं। पिन, ऐसे पिन जो ये ग्लास लगा हुआ है, इसको जाके साफ करते हैं। अब मैं कह रहा हूं और आप मान जाएंगे ऐसा तो है नहीं, तो आप प्रयोग करिए। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। कोई भी क्रिया 3 मिनट के बाद अपना व्यापक प्रभाव दिखाना शुरू करती है। राइट, तो 3 मिनट का मतलब है 10 सेकंड हमने पलकों को खोला, बंद किया और 10 सेकंड होल्ड किया, है ना, 20। तो 1 मिनट में कितनी बार हुआ? 3 बार। तो कम से कम हम 9 बार करें तो देखिएगा कॉर्निया की स्थिति क्या बनती है। अंदर से अश्रु की धारा बहेगी, मतलब वो कॉर्निया को साफ करती है। तो आंसू कितनी तरह से बहते हैं। करुणा के आंसू होते, जब हम दुखी होते तो भी आंसू प्रकट होते, जब हम बहुत खुशी होते तो खुशी के आंसू भी प्रकट होते कि नहीं। तो दुख में सुख में सम रहने पर ये कॉर्निया कैसे काम करता है, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए ये यात्रा आप जरूर करिए और बच्चों को जरूर कराइए। इससे उनका नेत्र दोष तो ठीक होगा ही। अगर चश्मा लगने वाला है तो नहीं लगेगा, चश्मा लगा है तो उतर जाएगा, यकीन जानिए। और जो बच्चा रोज इसको करेगा 10 मिनट, उसकी एकाग्रता चमत्कारिक रूप से बढ़ जाएगी। तो फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान कुछ भी नहीं है। और 10 मिनट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, है ना। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं।
तो इस तरह से ये 10 मिनट पूरे हुए। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये मध्यमा के साथ इसको साफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेल्फी मोड पर मैं आपको उल्टा दिखाई दे रहा हूँ। ये मेरा सीधा हाथ है, आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10-10 बार किया। अब हम क्या करेंगे, ठहरा देते हैं बॉडी को मूर्तिवत और एक बिंदु पर त्राटक करते हैं, यानी सूर्य भगवान को अपने भीतर उतारते हैं। वो अचल ग्रह है ना, हिलता डुलता नहीं है, वो तो अपनी जगह खड़ा है, अपनी ऊर्जा से धरती को घुमाता है। तो देखते हैं क्या होता है। ये 108 सेकंड हुए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ये अग्नि से जल प्रकट होने लगा। 41 42 43 44, यानी 108 का एक सेट हुआ। दूसरे सेट में बीच में ये प्रकट होने लग गया। अग्नि से जल, जल से अग्नि तो आप टरबाइन के जरिए प्रकट कर सकते हो, लेकिन अग्नि से जल प्रकृति कैसे प्रकट करती है, ये जानना हो तो त्राटक करना सीखिए। तो ये सिर्फ अग्नि से जल प्रकट नहीं हो रहा है, आपका कॉर्निया भी धुल रहा है, साफ हो रहा है। बच्चों का नज़र का चश्मा हटाने के लिए, नेत्र ज्योति संवर्धन के लिए, बच्चों की एकाग्रता में चमत्कारिक विकास के लिए बच्चों को त्राटक जरूर करवाइए। ये सतही तौर पर हमें लगता है कि बगुले से उठाई गई क्रिया है, लेकिन इसका मूल स्रोत सूर्य भगवान है। अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा, सारे जगत को प्रकाशित करता है। युगों युगों से अंधेरे को खोज रहा है वो, लेकिन आज तक उसे अंधेरा मिला नहीं, न कभी मिल पाएगा। तो भारतीय ऋषियों की इस महान परंपरा को ठीक से आत्मसात करके आप अपने भीतर की चेतना से मुलाकात कर सकते हैं। योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है,
ये प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना ही योग है। शरीर हमें स्त्री पुरुष की वासना से मिला, विचार समाज ने दिए, प्राण हमें प्रकृति दे रही है। प्रकृति ने अपनी सत्ता का प्राकट्य पंच महाभूत के माध्यम से किया है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये मानव शरीर में भी जस की तस मौजूद है और इनको मिलाते हैं 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। योग के जनक योगेश्वर भोलेनाथ बाबा हैं जो सतोगुणी है। आपकी चीज़ आपकी, उनकी चीज़ भी आपकी, कोई संघर्ष नहीं है। रजोगुणी नारद है, नाना, आपकी चीज़ आपकी, मेरी चीज़ मेरी। तमोगुणी रावण है, मेरी चीज़ मेरी, आपकी चीज़ भी मेरी। तब कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, न्यायालय सब चाहिए होते हैं। लेकिन जब आप सतोगुण का विस्तार कर लेते हैं, अपने भीतर की चेतना से जुड़ जाते हैं, तो आपके भीतर राम राज्य की स्थापना हो जाती है। काम राम में बदल जाता है, क्रोध बोध में बदल जाता है। तो प्रकृति के इस वैभव को जानने के लिए त्राटक को आत्मसात करना सीखिए। ठीक है, आपके बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को त्राटक की क्रिया जरूर सिखाएंगे। किसी एक बिंदु पर दृष्टिपात करना होता है। अभी मैंने तो मोबाइल को सपोर्ट में लिया है, आप चाहें तो कोई एक बिंदु बना सकते हैं। पेन से कोई काला अक्षर बना दे दीवार पर, उस पर देखें छोटा सा गोल, जैसे कॉर्निया के बीच में, कागज के बीच में छोटी सी काली बिंदी है, वहीं से रोशनी प्रकट होती है। और आप जान के हैरान होंगे कि इस नेत्र की वेसल्स में खून नहीं पाया जाता है। एक छोटी सी पानी की डिंब में से रोशनी प्रकट हो रही है। जरा सोचो इन आँखों को उजाला कौन देता है, जरा समझो इन आँखों को उजाला कौन देता है। ये आँखें जो दृश्य दिखाती है, इनको दृश्य दिखाने वाला स्वयं अदृश्य है, उसे हम प्रकृति संचालक कहते हैं। प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है योग। मनुष्य की अनूठी यात्रा है, अलौकिक यात्रा है योग, जो भारतीय ऋषियों ने प्रस्तुत की है। योग अनादि है, ये भारतीय ऋषियों की परंपरा है। योग भारत की प्राचीन फिलॉसफी है। वेदांत फिलॉसफी के अनुसार योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना। समझ रहे हैं आप? तो अभी कॉर्निया को किससे जोड़ा? दृष्टि से। दृष्टि का बंद कहाँ लगा? मोबाइल के एक छोटे से बिंदु पर। और 10 मिनट जब ठहरा के देखा तो आप स्वयं देख रहे हैं कि अग्नि अपने ही भीतर से जल प्रकट करने लगी, यानी कॉर्निया धुलने लगा। 45 दिन का प्रयोग है ये। बच्चों को जरूर कराइए, बच्चों का नज़र का चश्मा हटेगा, नेत्र ज्योति का संवर्धन होगा और मानसिक एकाग्रता बहुत तेज़ी से बढ़ेगी बच्चों की। ठीक है, आप सबके बच्चों की मंगल की कामना करता हूँ।